शख्सियत को यही पहचानते हैं, क्योंकि मेरे उस्ताद पीर नहीं थे, इसलिए आवाम नहीं पहचानती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करने को लाइक करना वाह। मैंने अपने दादा जान सरकार हुजूर हाफिज़ मिल्लत के बारे में सुना है, देखा नहीं, क्योंकि मेरी पैदाइश 73 में हुई है और 76 में मेरे दादा जान का विसाल था। तो 3 साल में क्या होश होगा मुझे, मैं क्या समझूंगा अच्छा हो बुरा। इसलिए जब होश संभाला तो मैंने लोगों से सुना और किताबों में पढ़ा, लेकिन जो बुजुर्गों से सुनता रहा कि हाफिज़े मिल्लत चलते ऐसे थे, सिर्फ ये सुना था। लेकिन जब होश संभाल के मुहद्दिसे जलील को देखा तो मालूम हुआ कि हाफिज़े मिल्लत ऐसे चला करते थे। वाह वाह वाह। हाफिज़े मिल्लत का अखलाक इतना बुलंद था, ये मैंने पढ़ा और सुना। जब हज़रत मुहद्दिसे जलील की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि हाफिज़े मिल्लत का अखलाक इतना बुलंद हो। जब मैंने मुहद्दिसे जलील का अखलाक देखा तो ये मैंने कहा, जब एक शागिर्द का इतना बुलंद है तो उस्ताद का कितना बुलंद होगा। मेरे अजीज दोस्तों, अगर मुहद्दिसे जलील को मैं यादगार हाफिज़े मिल्लत और हुजूर हाफिज़े मिल्लत की सिफात का पैगर कहूँ तो ये गलत नहीं है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत अपने शागिर्दों पे जिस अंदाज से शफ़क़त किया करते थे, वही अंदाज मुहद्दिसे जलील का था। शागिर्दों से प्यार इस अंदाज से किया करते थे, उनकी किफ़ालत किया करते थे, वही तरीका जो है मुहद्दिसे जलील का था। मैं कभी कभी सोचता था, हुजूर हाफिज़े मिल्लत इरशाद फरमाते थे कि मैंने हुजूर सदू शरिया से इल्म भी सीखा है और अमल भी सीखा है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत का ये कि मैंने सदू शरिया से इल्म भी सीखा है और अमल भी सीखा है। तो मैंने हाफिज़े मिल्लत को देखा नहीं कि मैं कैसे अंदाज लगाऊं कि कैसे इल्म भी सीखा और अमल भी सीखा। लेकिन जब मुहद्दिसे जलील की मैंने शख्सियत को देखा, मुहद्दिसे जलील के उठने बैठने को देखा, उनके सोने जागने को देखा, वक्त पर मदरसे हाजिर होने को देखा, एहसासे जिम्मेदारी को देखा, वक्त की पाबंदी को देखा, उनके सौमो सलात को देखा, मुदर्रिसीन के साथ राब्ते को देखा, अपने छोटों पे शफ़क़त देखी, बड़ों के इज्जत देखी, उनका अपना उठना बैठना देखा, उनका मुस्कुराना देखा, उनकी गुफ्तगू देखी, उनके पढ़ाई देखी, उनका मुताला करना देखा, उनको सुबह शाम देखा। तो मैंने ये अंदाजा लगा लिया और मैं जान गया कि हाफिज़े मिल्लत ने जो सदर शरिया से इल्म भी सीखा था, अमल भी सीखा था, वो मुहद्दिसे जलील को अता कर दिया है, जो इन्हें देखेगा हाफिज़े मिल्लत के इल्म को भी देखेगा और अमल को। बढ़िया डायलॉग है। बहुत अच्छे, क्या सच्चाई है। जिंदाबाद मैंने एक बार हज़रत से कहा, क्या कहते हैं सुनिएगा, मुहद्दिसे जलील हज़रत से मैंने कहा, हज़रत आप बाजार से पैदल आते हैं मदरसे, कहिए तो गाड़ी का इंतजाम करवा दिया जाए। जरा चाय छोटे, अरे बेटा अरे छोड़ो, चाय बात
क्या अच्छा है? सुनो, मैंने अपने उस्ताद के नाम बहुत अच्छे मोदी से जलील से कहा कि हजरत यहाँ से आप पैदल जाते हैं, रक्शे का इंतजाम हो जाए, रक्षा कर दिया जाए, आप रोजाना चले जाए, रक्शे से जाया कर, रक्शे से आया कर। बोले बाबू कि पैदल आने जाने में क्यों फायदा? बोले एक फायदा तो ये है कि पैदल आने जाने से सेहत अच्छी रहे, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि उस्ताद गिरामी की सुन्नत अदा हो जाए। वाह मेरे माशाल्लाह। से मिलत मदरसा कस्बे से मदरसा पैदल आया जाया करते थे, तो मुझे ये सुन्नत भी मेरी इस बहाने अदा होती रहेगी। मेरा उस्ताद राजी। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि मुहद्दिस जलील वो अजीम शख्सियत जो हाफिज़ मिल्लत की यादगार, जिसके अंदर हाफिज़ मिल्लत का अखलाक था, हाफिज़ मिल्लत का किरदार भी था, हाफिज़ मिल्लत का तमद्दुन भी था, हाफिज़ मिल्लत की तहजीब भी थी, हाफिज़ मिल्लत की शख्सियत भी थी, हाफिज़ मिल्लत का इल्म भी था, हाफिज़ मिल्लत का अमल भी था, हाफिज़ मिल्लत का किरदार भी था, हाफिज़ मिल्लत का अखलाक था। वो सच्चा शागिर्द था अपने उस्ताद हाफिज़ मिल्लत का, इसीलिए उसको कहते हैं कि वो सच्चा फैज़ाने हाफिज़ मिल्लत। दोस्तों तो आप उसकी बारगाह में आए और सुनिए गौर से, इन बुजुर्गों की बातें सुनिए और उसके बाद हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कीजिए और हजरत से सच्ची मोहब्बत कीजिए, सच्चा लगाव रखिए, सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे।